स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी अर्निंग की है रिव्यू लिख के? अर्निंग के बहुत से मेथड्स होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आप एक रिव्यू लिखने पर $10 तक अर्न कर सकते हैं? यह एक बहुत इजी वे है, लेकिन आपने सिंपली किसी वीडियो के नीचे जाके गुड या नाइस नहीं लिख देना, बल्कि आपने ऑथेंटिक तरीके से किसी वेबसाइट के नीचे किसी भी वेबसाइट के बारे में या किसी भी ऐप के बारे में आपने रिव्यू देना होता है। और पर रिव्यू आपको $10 तक पे किया जाता है। यानी अगर आप दिन में 5 रिव्यूज़ लिखते हैं, 5 वेबसाइट्स के बारे में रिव्यू लिखते हैं, तो आप सिंपली $50 तक अर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप सिंपली अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं। आपने सिंपली ऑन कर लेना है कैप्टेरा, CAPTERRA। कैप्टेरा जब आप लिखेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ जाएगी, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। फाइंड द राइट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। आपको यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे ज़ैपियर ले सकते हैं। ज़ैपियर एक बहुत बड़ा वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर वेबसाइट है। तो आप सिंपली जो है उसके बारे में रिव्यू लिख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आए, यूज़र रिव्यूज़ हैं, यानी कि डिस्कवर इनसाइट फ्रॉम 2 मिलियन प्लस वेरीफाइड रिव्यूज़, यानी 2 मिलियन से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे रिव्यूज़ लिखे जा चुके हैं। उसके बाद कंपैरिजन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिसर्च, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में आपने रिसर्च करके यहाँ पे लिखना होता है। यानी कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, आगे आपके सामने टॉप रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आ रहे हैं। कुछ ये रिव्यूज़ दिए हुए हैं स्टूडेंट्स ने। हमारी तरह के वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी चीज़ के बारे में रिव्यू लिखते हैं, जो कि फिर इनकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किए जाते हैं। जो सबसे बेस्ट होता है उसके जो है वो ये यहाँ पे पब्लिश करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे है, बहुत इजी सा इंटरफेस है। हर चीज़ आपको जो है वो सामने ही नज़र आ जाएगी। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। सिंपली अगर आपने वेबसाइट के साथ कांटेक्ट करना होता है तो आप सिंपली इनके अबाउट अस में आते हैं, या फिर आप सिंपली इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर आके जो है उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। स्क्रॉल अप करके ऊपर आए, राइट साइड पे आपको साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। आपने सिंपली इसको गूगल के साथ, या अगर आपका लिंक्डइन के ऊपर कोई अकाउंट बनाया है तो उसके साथ, या आप सिंपली कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, यानी अपनी ईमेल के साथ जो है वो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आप सिंपली अपने गूगल का जो अकाउंट चल रहा होगा आप सिंपली उसके साथ साइन अप कर लेंगे। बहुत ईजी सा है, कोई फॉर्म शार्म नहीं आपको लंबा सा भरना पड़ता। सिंपली आपने अपने अकाउंट के साथ इसको लॉगिन कर लेना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। बहुत इजी सा इसका इंटरफेस है। आगे ही आपके सामने जो है वो सारे सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके अब नीचे आए। आपने ये देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं जिनके बारे में आपने रिव्यू लिखना होता है। आप एडोब फोटोशॉप के बारे में भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप जीरा के बारे में भी लिख सकते हैं। हर तरह का जो है वो यहाँ पे जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद है। अगर आपने किसी के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप सिंपली खुद से भी लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरे तरीके से मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। राइट साइड पर आपके सामने राइट अ रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली उसको क्लिक कर लेना है। आगे आपके सामने आ रहा है राइट अ सॉफ्टवेयर रिव्यू। आपने सिंपली सॉफ्टवेयर का जो है वो रिव्यू पेश करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, आपके सामने सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पे जीरा आ रही है, उसके बाद गूगल वर्कशॉप आ रहा है, उसके बाद क्विक बुक्स ऑनलाइन आ रहा है, उसके बाद वेबएक्स सूट आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे अनगिनत सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में आप जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, जबकि कुछ ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने ऑलरेडी सब पढ़ा होगा। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं भी किसी चीज़ के बारे में पता तो मैं आपको बता दूंगी कि आपने उसके ऊपर किस तरह से रिसर्च करनी है। सी मोर प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो सिंपली आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी और उनके अंदर से आप कोई भी पसंद कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक ओपन किया है, ज़ैपियर को मैंने ओपन किया है। यहाँ पे सिंपली जो है वो आगे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं कि आपने इसको ओवरऑल क्वालिटी बतानी है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, आप यहाँ पे 4 दे सकते हैं रेटिंग, या 5 दे सकते हैं। आपने इसका कंपैरिजन भी चेक करना होता है कि दूसरी वेबसाइट्स की निस्बत या दूसरे सॉफ्टवेयर्स की निस्बत इसकी क्या जो है वो रेटिंग चल रही है। ये नहीं कि हर चीज़ का 5 रिव्यू दे देना है आपने, ऐसा भी कभी नहीं करना, क्योंकि उनको पता होता है जिनकी वेबसाइट है कि उनकी वेबसाइट कितने नंबर पर रैंकिंग में जा रही है। यानी ऐसा नहीं है कि 10 नंबर दे के आपने वेबसाइट यूज़ भी नहीं की हुई, सॉफ्टवेयर यूज़ भी नहीं किया हुआ। आपने अथेंटिक और रियल जो है वो आपने सिंपली इसको देना है। जैसे यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन प्रॉज में, उन्होंने पूछा हुआ है कि आप ज़ैपियर के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या जानते हैं। ठीक है, आप गूगल से जो है वो सर्च कर सकते हैं कि ज़ैपियर के बारे में का प्रॉज क्या है, यानी एडवांटेजेस क्या है।
दूसरा तरीका आपके पास आता है चैट जीपीटी का। मैंने चैट जीपीटी को कहा है कि 2 लाइन्स के अंदर जो है इसका आंसर कर दे। सिंपली उसने मुझे ज़ेपियर का जो है वो एक एडवांटेज बता दिया है। मैं उसको सिंपली यहाँ से करूँगी कॉपी और फिर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आके कर दूँगी पेस्ट। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके आगे स्टैरिक लगा होता है, स्टार लगा होता है, वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, यानी उसका आंसर करना ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। तो सिंपली आपको इस तरह जो है वो क्वेश्चन के आंसर करने पड़ेंगे और कोई मुश्किल नहीं है, आपने खुद से चेक भी नहीं करने होते। चैट जीपीटी आपको एग्जैक्ट आंसर दे देता है। दूसरा तरीका ये है कि आप ज़ेपियर के प्रोज और कॉन्स जो हैं या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो गूगल के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं और सिंपली वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पे आ रहा है डिस्क्राइब योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद ज़ेपियर। ठीक है, ज़ेपियर के साथ आपने अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करना है, लेकिन इसके आगे स्टैरिक नहीं लगा हुआ तो कोई मसला नहीं अगर आप इसका आंसर ना भी करें। नेक्स्ट आ रहा है टाइटल योर रिव्यू। आपने इस रिव्यू का टाइटल देना है। आपने यहाँ पे ज़ेपियर है चूँकि, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी रिव्यू ऑफ ज़ेपियर। आप सिंपली ज़ेपियर्स रिव्यू भी लिख सकते हैं या कोई भी अच्छा सा टाइटल ले सकते हैं। अगर कोई भी आपको टाइटल नहीं मिल रहा तो आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, मैं अपने यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करके अपनी ईमेल वो डालूंगी जिसके साथ मैंने ये गूगल का अकाउंट जो है वो साइन अप किया हुआ है। अच्छा, आपने ऐसी वेबसाइट आपने अपनी यहाँ पे ईमेल वो डालनी है जो आपके पास वैलिड हो, ओपन हो आपके पास, ताकि आपको बाद में जब इनकी ईमेल आएगी तो फिर आपको जो है वो वेरिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट पे जाएंगे जब हम यहाँ पे आ रहा है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ज़ेपियर। ठीक है, ज़ेपियर को आप कितनी देर से यूज़ कर रहे हैं, आपने सिंपली यहाँ से ऑप्शन ले लेनी है। ठीक है, 6 to 12 मंथ्स में यहाँ पे लगाऊंगी। आगे आ रहा है हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू यूज़ ज़ेपियर। आप कितना ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, डेली करते हैं या फिर वीकली करते हैं। उसके बाद इन व्हाट कैपेसिटी डू यू यूज़ ज़ेपियर। ज़ेपियर को आप किस कैपेसिटी के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लिख दूँगी या फिर आप सिंपली जो है यहाँ पे वर्क फ्लो मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे आ रहा है आई एम ए यूज़र, आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर। मैं सिंपली आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर लिख के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगी। अब हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। आगे आ रहा है ईजी ऑफ यूज़। आपने सिंपली इसको रेटिंग करनी है। आप 4 कर सकते हैं या 5 रेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया इसको दूसरे सॉफ्टवेयर की निस्बत आपने कंपैरिजन इसका करके जो है वो आपने जो है वो इसको स्टार देने हैं। या आप सिंपली इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी से इसकी रेटिंग भी पूछ सकते हैं कि इस टाइम गूगल पे इसकी रेटिंग क्या चल रही है और आपने सिंपली उसके मुताबिक इसके स्टार्स फिलअप करने हैं। ठीक है, अब आगे आ रहा है ज़ेपियर की कंपैरिजन आपने बताना है इसकी प्राइसिंग का। आप सिंपली ये भी चेक करके यहाँ पर डालिएगा। नेक्स्ट पे जाएंगे आप आगे, आपके सामने आ रहा है कि नो कोड। अब ये उसके फीचर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब चूँकि आपने उसके फीचर्स के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, अब आपने उसके बारे में ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। वो आपको सिंपली इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर बता देगा कि इसकी क्या रेटिंग चल रही है या फिर इसको कितने स्टार्स जो है वो दिए जा सकते हैं इस टाइम अकॉर्डिंग टू गूगल। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जब आप चैट जीपीटी पे लिखते हैं, जब आप उसके नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गूगल, तो वो फिर आपको ऑथेंटिक और ऐसी चीज़ दिखाएगा जो कि इस वक्त जो है वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं या जो लोगों के रिव्यूज़ होते हैं उसके मुताबिक जो है वो चैट जीपीटी आपको आंसर करेगा। आपने सिंपली इसी तरह जो है वो क्वेश्चन के आंसर कर देना है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। क्विकली मैं थोड़ा सा काम करूँगी और यहाँ पे जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आप इसके आंसर जो है वो भी चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो एक रिव्यू लिखने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे सिर्फ, और आप दिन के जो है वो दिन का 1 घंटा भी अगर लगाएंगे तो आप 5-7 रिव्यू ईजीली लिख सकते हैं। डू यू स्विच फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब आप ज़ेपियर को यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपने पहले ज़ेपियर से कोई और इसकी सिमिलर प्रोडक्ट को यूज़ किया था। आप सिंपली उसका यहाँ पे अब नाम लिखेंगे। अब नाम आप कैसे लिखेंगे, आप सिंपली जो है वो गूगल के ऊपर इसके कंपैरिजन में जाके कोई भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और उसका कोई भी कॉन्स यानी उसका कोई भी डिसएडवांटेज लिख सकते हैं कि जिसकी वजह से आपने अब जो है वो ज़ेपियर को यूज़ करना शुरू किया है। ठीक है, उस प्रोडक्ट का जो है वो डिसएडवांटेज जो है वो ज़ेपियर का जो है वो एडवांटेज होगा। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे अब इसकी कॉस्ट बता देनी है, इसकी इनिशियल कॉस्ट अब आप कैसे निकालेंगे। अब आपको इसकी इनिशियल कॉस्ट का नहीं पता अगर, तो आप सिंपली जो है वो इस क्वेश्चन को यहाँ से करेंगे कॉपी और चैट जीपीटी के ऊपर आके आप सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और वो आपको इसका बेस्ट तरीका बताएगा या बेस्ट आंसर बताएगा कि इसकी प्राइसिंग के लिहाज से जो है वो इस टाइम क्या चल रही है रेटिंग। ठीक है, सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे देखा $7,188 चल रहे हैं जो कि 2 नंबर पे आ रहे हैं। सिंपली मैं इसकी जो है वो वाली जो है क्लिक कर दूँगी। अब आगे आप इसी तरह क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता आप सिंपली मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मुझे जो है वो ज़रूर बताइएगा कि अब नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊँ ताकि आपके लिए एक अर्निंग का ईजी और अच्छा मेथड मैं आपके सामने ले आऊँ।
नेक्स्ट आ रहा है कंपनी नेम। आपने सिंपली अपनी कंपनी का नेम लिखना है। मैं चूँकि फाइवर पे काम करती हूँ इस वजह से जो है वो मैं फाइवर लिखूँगी। उसके बाद माई सेल्फ ओनली मैं लिखूँगी। इंडस्ट्री के अंदर मैं मार्केटिंग लिख सकती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकती हूँ, कंटेंट राइटिंग लिख सकती हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ लिख सकती हूँ जो कि इस से रिलेटेड हो, या रिव्यूअर भी लिख सकती हूँ क्योंकि मैं चूँकि रिव्यू कर रही हूँ तो इस वजह से मैं रिव्यूअर भी लिख सकती हूँ। जॉब फंक्शन के अंदर आना है आपने सिंपली जो है वो यहाँ पे इंजीनियर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी इंजीनियरिंग, और जॉब टाइटल में मैं इंजीनियर लिखूँगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद नीचे आ जाए दिस इज़ हाउ योर प्रोफाइल लुक लाइक, और ये इस तरह की मेरी प्रोफाइल सामने आएगी और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। बस ये मेरा इतना सा रिव्यू था जो कि मैंने जो है वो भेज दिया है, और उसके बाद जो है वो अब आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी 2 to 14 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है वो एक वेरिफिकेशन ईमेल आती है, और साथ ही आपको जो है वो गिफ्ट कार्ड जो है वो दिया जाता है। अगर आपका रिव्यू जो है वो ऑथेंटिक होता है और आपने अच्छे से उसको प्रिपेयर किया जाता है तो आपको 2 to 14 डेज़ के अंदर रिव्यू बैक आ जाता है, और उसके अंदर आपको जो है वो अमेज़न गिफ्ट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। और उसको आप सिंपली अपने वीज़ा कार्ड के अंदर एक्सचेंज करके जायज़ कैश ईजी पैसा में अपनी पेमेंट मंगवा सकते हैं। बहुत ईजी सा मेथड है। आप जो है वो कोई भी काम ऐसा नहीं होता, अर्निंग का कोई भी मेथड ऐसा नहीं होता जिसके अंदर आप आज जो है वो कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर बैठे हैं तो सिंपली आपको आज शाम से पहले अर्निंग होना शुरू हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जब आप मेहनत करते हैं, आप उसके ऊपर 2 से 5 दिन लगाते हैं या मैक्सिमम 1 हफ़्ता लगाते हैं किसी भी वर्किंग पे, तो आपको काम की भी समझ आने लग जाती है और आपको तरीका भी आ जाता है। तो सिंपली आप अगर इस वेबसाइट के ऊपर दिन के 5 भी रिव्यूज़ लिखेंगे तो आप सिंपली सपोज़ करें कि अगर आप वीक के अंदर 35 रिव्यूज़ भी लिखेंगे तो आपका कोई एक भी रिव्यू जो है वो अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको $10 जो है वो आपकी ईमेल के ऊपर आपको रिसीव हो जाते हैं। सिंपली अपने फिर जो है वो अमेज़न गिफ्ट कार्ड से जो है वो अपने वीज़ा कार्ड के अंदर अपनी पेमेंट एक्सचेंज करके सिंपली जायज़ कैश या ईजी पैसा के अंदर अपनी पेमेंट मंगवा लेनी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में वीडियो कमेंट जरूर किया करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।